नमस्कार। आज है 9 अप्रैल गुरुवार का दिन। आज की खबरों में हम जानेंगे, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कराना चाहते हैं छात्र। देश में बढ़ा कोरोना का प्रकोप, बिना मास्क चुनाव प्रचार पर हाई कोर्ट ने आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस। निजी और सरकारी कार्यालयों में भी होगा कोरोना टीकाकरण, जाने पात्रता और कीमत। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और उड़ीसा में भी वैक्सीन की कमी, केंद्र का दावा राज्यों में है पर्याप्त स्टॉक। वोट के लिए बांटे 2-2 हजार के टोकन, दुकान पर लगी कैश कराने की लाइन। फिर हुआ यह मामला। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 2 दिन का लॉकडाउन, शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कराना चाहते हैं छात्र। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षा के 1 लाख से अधिक छात्रों ने याचिकाओं पर हस्ताक्षर कर सरकार से मई में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने या उन्हें ऑनलाइन कराने का अनुरोध किया है। पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर #कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 ट्रेंड कर रहा है। बहरहाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं और परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। Change.org पर एक याचिका में कहा गया है, भारत में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। जब देश में कुछ ही मामले थे तो उन्होंने बाकी की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थी, और जब मामले चरम पर हैं तो वे स्कूलों को खोलने की योजना बना रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री से इस मामले पर विचार करने और इस साल होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि छात्र पहले ही बहुत तनाव में हैं। देश में बढ़ा कोरोना का प्रकोप, बिना मास्क चुनाव प्रचार पर हाई कोर्ट ने आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनना सुनिश्चित करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस भेजा है। दिल्ली आयोग में विभिन्न राज्यों में जारी चुनावों के दौरान किए जा रहे प्रचार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका दायर हुई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाई कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। मुख्य याचिका में सिंह ने ऐसे प्रचारकों एवं प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में प्रचार से रोकने का अनुरोध किया है जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन का उल्लंघन कर रहे हैं। निजी और सरकारी कार्यालयों में भी होगा कोरोना टीकाकरण, जाने पात्रता और कीमत। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अब निजी व सरकारी कार्यस्थलों में भी टीकाकरण किया जा सकता है, जहां पर 100 या उससे अधिक की संख्या में टीका लेने वाले योग्य व पात्र कर्मी मौजूद हों। इसके लिए सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 11 अप्रैल तक तैयारी पूरी करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य देश भर में टीकाकरण अभियान की गति को बढ़ाना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वर्क प्लेस पर टीकाकरण का आयोजन न केवल कार्यस्थल के कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि यात्रा से बचने में भी मदद करेगा और इससे कोविड-19 वायरस का जोखिम भी कम होगा। कोरोना वायरस के कारण देश के हर राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी, वीकेंड पर लग सकता है फुल लॉकडाउन। जिस रफ्तार से देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अगर यही रफ्तार अगले कुछ दिनों तक जारी रही तो देश के सभी राज्यों के अहम शहरों और राजधानियों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके अलावा संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की तर्ज पर वीकेंड पर पूरी तरह लॉकडाउन किया जा सकता है। रूटीन में होने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक में राज्यों के जिम्मेदार अधिकारियों ने कोरोना को नियंत्रित करने की योजना के बारे में चर्चा की है। पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में रात का कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सभी राज्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह कोविड से बचाव को लेकर जो सुरक्षात्मक तरीका अपना सकते हैं उसको अपनाएं। वोट के लिए बांटे 2-2 हजार के टोकन, दुकान पर लगी कैश कराने की लाइन। फिर हुआ यह हाल। ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और नतीजे घोषित होने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक नेता अपने किए वादे को इतनी जल्दी भूल गया कि मतदाताओं को सोचने तक का वक्त नहीं मिला। दरअसल यहाँ एक प्रत्याशी ने मतदाताओं से कहा कि अगर वे उसे वोट देते हैं तो वह उसे 2-2 हजार रुपए देगा। इसके बाद उसने वोटिंग से पहले 2-2 हजार के कूपन बांट दिए। मतदान निपटने के बाद वोटर्स कूपन कैश कराने पहुंचे तो उन्हें जोरदार झटका लग गया। यह है पूरा मामला। जानकारी के मुताबिक तंजावुर जिले के
कुंभकोणम कस्बे में बुधवार 7 अप्रैल की सुबह एक किराना दुकान के बाहर करीब 200 लोगों की लाइन लग गई थी। बता दें कि राज्य में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ था। लोगों ने बताया कि एक स्थानीय उम्मीदवार ने उन्हें 2-2 हजार रुपए के कूपन दिए थे और कहा था कि मतदान के अगले दिन इन्हें किराना दुकान पर कैश करा लेना। दुकानदार ने कहा कि मैं तो उस प्रत्याशी को जानता तक नहीं हूँ। दुकानदार का इनकार सुनकर लोग भड़क गए और हंगामा करने लगे। इसके बाद गुस्साई भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को बुलाया गया और इस उम्मीदवार के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 2 दिन का लॉकडाउन। शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह 6 बजे तक सब कुछ रहेगा बंद। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर विस्फोटक होती जा रही है। एक दिन में यहां पर महामारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी शहरी इलाकों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। इससे पहले शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लागू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में 2 दिन तक सब कुछ बंद करने का फैसला किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह कभी नहीं चाहते कि राज्य में पूर्णबंदी लागू हो, लेकिन बेकाबू हालत के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है। बता दें कि इससे पहले प्रदेश के कई जिलों में पूर्णबंदी की गई है। छिंदवाड़ा, शाजापुर समेत अन्य जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है। छिंदवाड़ा में अगले 7 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। बता दें कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4043 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में सबसे ज्यादा संक्रमित मामले निकल रहे हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में 50% संक्रमित मरीज पाए गए। यहां पर बड़ी संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। सरकारी दफ्तर 5 दिन ही खुलेंगे। कोरोना की भयंकर स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को सप्ताह में 5 दिन खोलने का आदेश जारी किया है। सरकारी दफ्तर की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, यानी अगले आदेश तक शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।